हे एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कीड़ा। तो आज की इस वीडियो में जो है हम PT4 डिस्कस करने जा रहे हैं आकाश का, जो कि आज ही हुआ था, यानी 2 तारीख को जुलाई 2023, कोड बी। तो इसमें हमारा फिज़िक्स में हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का बचा हुआ पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। रिलेटिव वेलोसिटी तक हमारा जो है इंटीग्रेशन से लेके ग्राफ, हमारी इक्वेशंस जो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पे यूज़ करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, सब कुछ था। केमिस्ट्री में बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बचा हुआ, ये भी सारा आ गया। स्पेक्ट्रा से लेके हमारा बोहर मॉडल, हेसेनबर्ग प्रिंसिपल, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मैकेनिक्स जो हमारा क्वांटम मॉडल है, प्रिंसिपल्स जितने भी हैं उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, सब कुछ। देन बॉटनी में लिविंग वर्ल्ड बचा हुआ, बायोलॉजिकल कंसेप्ट एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स, एंड फिर उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा मोनेरा किंगडम तक आया था। इंट्रोडक्शन वाज इंक्लूडेड ओनली। एंड जूलॉजी में पूरा एक चैप्टर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन, फिजिक्स में हमारे पास एक इक्वेशन की दी हुई है और हमें इसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो x दे रखा है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी क्या आएगी? 8 माइनस 60। अब t की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, तो पुट कीजिए 8 माइनस 18 दैट इज इक्वल्स टू 10, बट माइनस का 10, ये क्या आई हमारे वेलोसिटी, बट हमें क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड टाइम ग्राफ मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन। तो हमें डिस्टेंस कवर्ड निकालना है 0 to 4 सेकेंड। तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिए आप, 1/2 × 4 × 2, तो 4 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। अ कार इज मूविंग, हमारे पास स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, फाइनली वो रेस्ट पे आ रही है, यानी फाइनल स्पीड 0 है, तो हमें एक्सेलरेशन बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस यूनिट को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, एंड फिर हम इक्वेशन यूज़ करेंगे v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। यहाँ से हमारे वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक्सेलरेशन आएगी 0.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन a stone falls freely from rest under a height h and it travels a distance of 9h/25। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत इजी है। तो एक स्टोन था, t इज इक्वल्स टू 0 पे हमने जो है ये ऊपर से छोड़ा नीचे। तो लास्ट जो इसका टोटल टाइम था, टोटल टाइम, उसमें जो लास्ट सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस डिस्टेंस इज 9h/25, 9h/25। तो हमें h की वैल्यू निकालनी है और u हमारे पास गिवन है 0। तो पहले हम जो हमारे पास u गिवन है और वगैरह वगैरह, तो इससे सबसे पहले हम t की वैल्यू निकालेंगे विद द इक्वेशन h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt²। तो g हमारे पास है ही, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी t की। तो फिर अब हम उस टाइम में से हम टाइम को जो है हम मतलब रिगार्डिंगली जो है हम इसके अप्रॉक्स जो है हम इक्वल पुट कर देंगे। उससे उस टाइम को नहीं पुट करेंगे, बट उसकी जो क्या बोलते हैं उसे, रिस्पेक्टिवली जो उसे सॉल्व करके जो इक्वेशंस आएंगी उनको हम इसके इक्वल पुट करेंगे, तब हमारा जो है आंसर आ जाएगा h की वैल्यू, दैट इज़ 125 मीटर। नेक्स्ट इज हमारे पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा है, हमें एक्सेलरेशन बतानी है कि किस तरीके से वो वेरिएबल होगी। तो हमें पता है एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी डॉट dv/dx। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें गिवन है, सो दिस विल बी ए कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट, और हमारा जो v है दैट इज डिपेंडेंट ऑन x, जैसे जैसे v बढ़ रहा है वैसे वैसे x भी बढ़ रहा है। तो
a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंक्रीजेज लीनियरली विद x. Now the next question, a ball drops from a height दे रखी है हमारे पास, हमें टाइम निकालना है, तो ये तो इजी है, h है हमारे पास, ड्रॉप की गई है तो u 0 होगा, h इज इक्वल्स टू हाफ GT², यहाँ से हम टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, हमारे पास आ जाएगा 2 सेकेंड्स. अब नेक्स्ट हमारे पास गिवन है एक ट्रेन की लेंथ और उसकी स्पीड गिवन है, हमें टाइम निकालना है. स्पीड को मीटर पर सेकंड में इक्वल पुट कीजिए, और एक पोल है, पोल से क्रॉस कर रही है ना वो, तो उस पोल को क्रॉस करने में उसकी पूरी ट्रेन की जो लेंथ है वो लगेगी. तो हम देखा जाए तो हमें वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसका हेड वाला पॉइंट 150 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है, और इस स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, दैट विल बी 10 सेकेंड्स. 9th क्वेश्चन, y दे रखा है हमारे पास, तो हमें बताना है इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन यानी स्पीड हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन की इक्वेशन दी, पोजीशन की इक्वेशन दी हुई है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमारे पास आएगा b प्लस 2ct प्लस 4dtq. इनिशियल यानी टाइम इज इक्वल्स टू 0, तो सब में 0 पुट करेंगे, ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारा b, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉल है हमारे पास, ड्रॉप की गई है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, हाइट दे रखी है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ड्रॉप किया. दूसरी बॉल उसी टाइम पे ऊपर फेंकी गई, स्पीड दे रखी है उसकी, तो हमें टाइम निकालना है जब वो दोनों मिलेंगी, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. तो 100/50 प्लस ड्रॉप किया गया तो 0, 50 प्लस 0 इक्वल्स 50, तो 100/50 दैट इज़ 2 सेकेंड्स. 10th में हमें बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव कब हो रही है. सिंपल विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन, ऑप्शन सी. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है हमारे पास, हमें बताना है टाइम एट विच द पार्टिकल एक्वायर्स इनिशियल वेलोसिटी. तो इसके लिए आप इक्वेशन बना लीजिए, a इज इक्वल्स टू mx प्लस सी. ये इक्वेशन बना लेंगे आप, आपके पास एक्सेलरेशन y आना था यहाँ पे, एक्सेलरेशन और टाइम में हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, फिर आप वेलोसिटी को इंटीग्रेशन करके निकाल लीजिएगा, सिंपल. इसका आंसर 8 सेकेंड है वैसे. ये क्वेश्चन रह गया. तो एजर्शन है हमारे पास, ए बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मस्ट हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी वेरिएबल टू. रीजन स्टेट्स दैट फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी पैरेलल टू वेलोसिटी. उसके एंटी पैरेलल भी हो सकती है, उसके परपेंडिकुलर भी हो सकती है, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है. तो इसका आंसर होगा बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं. शेडेड पोर्शन बताना है, तो भाई एरिया अंडर द कर्व, स्पीड इनटू टाइम क्या बताता है हमारा, डिस्टेंस, ऑप्शन 3rd. नेक्स्ट इज हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप्स दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप निकालना है. सिंपल है. वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx/dt. dt को अगर हम उधर लेके जाएं, फिर इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे 0 किसी पॉइंट x से, और ये टाइम 0 से 3 तक. तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, x इज इक्वल्स टू 6t माइनस 3t²/2. फिर अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी. x की वैल्यू 1 पुट करनी है, अब हमें पहले हम 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे. यहाँ से एक एक वैल्यू पुट करके हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा. डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट रेशियो निकाल लेंगे, दैट विल बी 5/3. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स.
ये तो हमारा न्यूमेरिकल ही है। बेसिकली एक बलूनिस्ट है, उसने क्या किया, किसी एक डिस्टेंस है उसका 100 मीटर, 100 मीटर की हाइट पे पहुंच गया, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसने एक स्टोन थ्रो किया, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगी यहाँ पे। तो ये टाइम निकाल लेंगे हम, जितना ये टाइम लगेगा उतना ये टाइम लगेगा, तो ये टाइम हमारे पास 4 सेकंड है, ये भी 4 आ जाएगा, तो इतना तो 8 सेकंड आ गया। अब बारी आती है ये टाइम निकालने की। तो ये टाइम कैसे निकालेंगे, 1 मिनट। तो ये देखिए आप, इसमें जो है जिस स्पीड से यहाँ पे ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहाँ पे नीचे की स्पीड इस पॉइंट पे हमारी 40 मीटर पर सेकेंड ही है। हमारे पास u है, हमारे पास s है। हमें क्या निकालना है, हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है, हम टाइम निकाल लेंगे। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर से वो √65 आएगा, तो अप्रॉक्स 8 हम उसे ले सकते हैं। तो अप्रॉक्स ये आ जाएगा हमारा 16 सेकेंड्स जब हम सबको ऐड करेंगे। फिर उसके बाद केमिस्ट्री थी। तो केमिस्ट्री में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ये तो कॉमन सेंस फॉर्मूला बेस्ड था। बोहर्स थ्योरी सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बेस्ड होती है, तो ये आ जाएगा बेरिलियम प्लस आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, एनर्जी निकालनी है थर्ड बोहर ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, तो -1312 Z² बाय n²। Z² हाइड्रोजन है तो 1, n² 3 का स्क्वायर यानी 9। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे वी विल गेट ऑप्शन नंबर 3। रेशियो निकालनी है नेक्स्ट हमें, हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे A0 n² बाय Z, तो हम उससे इजीली रेशियो निकाल लेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 3:2। तो हमें मैग्नेटिक मोमेंटम बताना है किसका ज़्यादा है, फॉर्मूला बेस्ड है, निकल कर लीजिएगा आप कैलकुलेट, Fe2+ आएगा इसका। हमें बताना है एंगुलर नोड और टोटल नोड। टोटल नोड तो हमारी होती है n-l-1, एंगुलर नोड होती है हमारी l। एक मिनट, सॉरी, टोटल नोड्स होती है n-1, एंगुलर नोड्स होती हैं हमारी l। तो उससे आ जाएगा हमारा ऑप्शन 1। फिर आगे चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल फॉर हाउ मैनी ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास बेसिकली हमारे पास वो दे दिया शब्द शेल दे दिया हमारे पास, तो फिर हमें बताना है कितने में पॉसिबल होगा। L2 है तो हमारा d ऑर्बिटल होगा, d में हमारे 5 क्या आ सकते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें हम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। d और s इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हमें रेशियो बताने, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लीजिएगा 1s2 2s2 2p6 वगैरह वगैरह। आंसर आएगा 1/3। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है। करेक्ट एक्सप्रेशन ऑप्शन 4 आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आप कैलकुलेट कीजिएगा फॉर्मूले से, n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1 दैट विल बी 10। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का हम निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला लगेगा लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, कम्स आउट टू बी 10⁻⁻29। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, n दे रखा है l दे रखा है, तो 2n² से हम सीधा सा निकाल लेंगे। ओके, एक मिनट इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें हमारे पास आप देखिए L दे रखा है तो SPD, तो ये आ जाएगा हमारा D F ऑर्बिटल हमारे पास दे रखा है F सबशेल, तो उसमें हमारे 7 जो है हमारे वो होते हैं सबशेल्स, बेसिकली ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर आएगा 14। नेक्स्ट, E1 E2 दे रखा है तो हम इक्वल पुट कर लेंगे, 2E1 इक्वल्स टू E2, तो E1 और E2 की वैल्यू पुट करेंगे आप, HC/λ1 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2, HC/λ2, तो यहाँ से आ जाएगा 2λ2 इक्वल्स टू λ1। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज बॉटनी। बॉटनी तो सिंपल थी। तो
Under unfavorable conditions, bacteria reproduce by spores. Majority of heterotrophic bacteria in nature are decomposers. Taxonomical aid used for storing, preservation and exhibition. Museum. Taxonomic aid which contains actual account of habitat and distribution of plants of a given area. Flora. Which of the following is a rod-shaped bacteria? Bacillus. Taxonomic key is based on the set of contrasting characters, generally in a pair called couplet. On the basis of different shapes, bacteria are grouped under 4 categories. Zoological parks are help us to learn about food habits and behavior. Carl Weiss divided prokaryotic cellular forms into 2 domains. एक्चुअली इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया था, बट इसमें दिया है प्रोक्रियोटिक सेलुलर लाइफ, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. ऑर्डर ऑफ मेंजीफेरा इंडिका इज सेपिंडल्स. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. Whittaker. Convolvulus and Solanaceae are included in the order Polyminals. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे जो प्रोटिस्टा थे दे वर अंडर द सिंगल सेल्ड यूक्रियोट्स. All of the following are orders except Mammalia. Nucleoid is present in bacteria, prokaryotes में होता है. Zoology पे आ जाते हैं अब हम. Epithelial cells of intestine involved in food absorption have microvilli on their surface. If teeth are embedded in sockets of jawbone, then such type of dentition is called thecodont. Emulsification of large fat globules is done by bile salts present in bile juice. Maximum absorption of digested food is in small intestine. Which of the following enzymes of the gut requires alkaline medium for its action? Carboxypeptidase. Vomiting is a reflex action controlled by center located in medulla oblongata. ये हम जो है न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में इसे पढ़ेंगे. डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन स्टमक में स्टार्ट होता है. स्फिंक्टर दैट कंट्रोल्स पैसेज ऑफ फूड, गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर. इलियोसिकल वॉल प्रेजेंट होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिक्कम में. नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन दैट इज वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम सिक्कम. नेक्स्ट, ओहो ये तो टेढ़ा हो गया, कोई नहीं. Percentage of starch hydrolyzed by carbohydrates in buccal cavity 30%. 30% जो है हमारा माउथ में स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है. डेंटर फॉर्मूला हमारा इंक्लूडिंग विजडम टिट 2123 by 2123 into 2. 3 क्वेश्चंस रह गए. गैस्ट्रिक रूगे आर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं इनर मोस्ट म्यूकोसल लेयर के, एंड ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं. इट्स परमानेंट डेंटिशंस, प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर्स. प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर्स सलाइवरी अमाइलेज pH 6.8 पे काम करते हैं. तो दिस वॉज PT4 code B. I hope you all enjoyed this video. Thank you all of you for watching this. Kindly like, share and subscribe. Thank you so much.